अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका मेरा साथ रहेगा रात 8 बजे तक और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। ख़ास तौर पे आपने ख़बर देखी होगी जो कि बहुत खुशाइन करार दी जा रही है, लोगों ने इसको बहुत वेलकम किया है क्योंकि गैरत के नाम पर पाकिस्तान में बहुत सारे कत्ल होते हैं और ये मामला काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस रहा है। अब हमने फाइनली देखा कि पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा बड़े उलमाए दीन ने इस बात पे फतवा दिया है, मुतफ़िक हुए हैं कि ये शरन बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और गैरत के नाम पे कत्ल करना या ऑनर किलिंग का इस्लाम में और दीन में इसका कोई जवाज़ हमें नहीं मिलता। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतनी बड़ी जो फतवा भी आया है, जो सनद है, इसकी वजह से हमारे माशरे के कुछ हलकों में जहाँ पे गफलत हमें नज़र आती है या इस तरह के मामलात पे कुछ कन्फ्यूजन नज़र आता है, वहाँ पे लोगों की रहनुमाई होगी। अब आ जाते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट या आज के टॉपिक के ऊपर। वैसे तो कहा जाता है कि ये माह मुबारक दुआओं के लिए बहुत ही मकबूल है। ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, उनसे रुजू करना चाहते हैं, चाहे वो कोई कोई ख़ास नेमत हो या फिर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहते हो। रमज़ान मुबारक का महीना ख़ास तौर पे आपको ये मौका देता है कि आपकी दुआएं मकबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि दुआ हमेशा इस नीयत के साथ, इस खुलूस के साथ और इस यकीन के साथ करनी चाहिए कि वो यकीनन कबूल होगी। अल्लाह ताला बार बार अपने बंदों को कहता है कि मुझसे रुजू करो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। एक अजीब से मुगालते में लेकिन हम कभी कभार पड़ जाते हैं। हम कहते हैं शायद सब कुछ तो अल्लाह ताला ने तकदीर में पहले ही लिख दिया है, तो अगर हम दुआ करेंगे भी तो उसका क्या फ़ायदा। शायद जो दुख परेशानी मैं जिससे गुज़र रहा हूँ, क्या अल्लाह उससे वाकिफ़ नहीं है, तो वो क्यों मेरी परेशानी को दूर नहीं कर देता। ये वो सवालात हैं जो हम अपने आगे के सेगमेंट में उलमाए दीन से भी इस पर रहनुमाई लेंगे कि ऐसे वसवसे जब शैतान हमारे दिल में डाले तो क्या किया जाए और उनका क्या हल निकलता है, दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है। इसके अलावा हमारे पहले सेगमेंट में हम हमेशा आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं और एक माशरती तौर पर एक सोसाइटल व्यू इसी इशू का लेने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि कहने को हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैं, एक इस्लामी रियासत हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का पुख्ता ईमान लोगों का होना चाहिए, जो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जो यकीन कामिल अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए, उसका कुछ फुकदान नज़र आता है। अब आप कहेंगे कि सिद्रा आप ये कैसे कह सकती हैं कि इसका फुकदान है, तो ज़रा इस शहर में एक चक्कर लगा के देखिए, आपको हर तरफ दीवारों पे और वॉल चॉकिंग्स जो नज़र आएंगी उसमें किसी न किसी बाबा का जिक्र होगा जो आपकी हर तमन्ना पूरी करने के दावेदार होंगे, जो आपको कहेंगे कि चाहे आपका महबूब आपके कदमों में हो, पसंद की शादी हो या करियर में आगे बढ़ना हो, उनका एक टेलीफोन नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और आपकी हर तमन्ना पूरी होगी। अगर हम जितनी ज़्यादा यकीन के साथ इन आस्थानों पे जाते हैं, अगर हम रात के पिछले पहर उतने ही यकीन के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा कर लें तो मेरे ख़्याल में हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन ये क्या वजह है, इंसान ये शॉर्टकट्स क्यों ढूंढता है, इस पे बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ़ कराते हैं क्योंकि ख़ास तौर पे जब दुआओं की बात की जाती है, इंसान फ़तेह के लिए या जीत के लिए दुआ करता है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो जीत से बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि इन्होंने जो टाइटल्स, जो एक्कलेड्स, जो मेडल्स जीते वो सिर्फ इनकी ज़ात तक महदूद नहीं थे, बल्कि उससे हमारी पूरी कौम का, पूरे मुल्क का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान को एक ऐसे स्पोर्ट जो कि हमारा कौमी खेल है, उसमें एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाना कि लोग इनकी ही तारीफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तानी टीम को भी हमेशा याद रखें, ऐसे रिकॉर्ड्स कायम करना कि इनको फ्लाइंग हॉर्स के नाम से जाना जाए। तो ये हम वो बातें हैं जो आज करना चाहेंगे। जब मैंने ये जिक्र किया तो आई एम श्योर कि आप फौरी तौर पे पहुंच गए होंगे कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन समीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं आपकी अहलिया यास्मीन साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का। सर, फ़तह की बात कर रहे थे तो आप ये बताइए, जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाले मैचेस होते थे, जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात होती थी, तो दुआओं का क्या सिलसिला होता था? अल्लाह पे तवक्कुल था या घर में कोई ख़ास, जैसे कुछ कहते हैं लेजेंड्स के ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जी मुझे ये करेंगे, कोई फेवरेट सॉक होता है, कोई फेवरेट रुमाल होता है जो आपके लिए लकी साबित हुआ? सबसे पहले तो ये है, जब इस किस्म के मुकाबले होते हैं तो वालिदैन की दुआएं बड़ी ज़रूरत होती है उनकी, और वो मेरी वालदा बड़ी दुआ करती थी कि पाकिस्तान की टीम जीते और मेरा बेटा अच्छा खेले। फिर जब हमारी टीम बाहर जाती थी तो नमाज बाजमात पढ़ते थे सारे, और ख़ास तौर पे जो मैच हों उससे पहले एहतमाम दुआओं का बड़ा सख्त ज़रूरत है। उसमें बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो
मोरल बड़ा बूस्ट हो जाता है कि जी आप जब मिल के बैठते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करते हैं या नस्र मिलना है का आप विरद करते हैं, तो एक स्पिरिट पैदा होती है। और फिर उसके साथ इसी तरह जब हम ग्राउंड में जाते थे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर जब हम कहते थे तो वो एक जो एक जिस्म में जो एक खून जब बाल खड़े होते तवानाई दुगनी हो जाती थी, तो एक जीतने की ख्वाहिश पैदा होती थी। तो दुआओं में असर है और मेरा ये ईमान है कि दुआ कोई भी हो वो ज़रूर असर रखती है। यास्मीन साहबा, आप क्या कहेंगी इस तरह के सिचुएशन में? भाभी, जब आपके सामने भी एक टेंशन वाली सिनेरियो है, आप शायद दूर हैं, आप सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रही हैं, आपके दिल पे उस वक्त क्या गुजर रही होती थी? इस रिश्ते की वजह से ज़ाहिर है टेंशन तो बहुत होती थी, लेकिन ऑब्वियसली फिर यही होता है कि इंसान दुआ ही कर सकता है, दुआ कर सकता है। और जब दुआएं कबूल होती हैं उसकी जो खुशी है वो एक अपनी जगह है, क्योंकि आपकी दुआ, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं है। वो जो टाइटल आया है, वो जो जीत का एहसास है, वो पूरी कौम उसको सेलिब्रेट करती है। लेकिन क्या वजह है? ये खेल में तो हार जीत होती है, एक टीम ने जीतना है, एक ने शायद नहीं जीतना है। तो जब जो मैचेस नहीं जीते उस पर जो आवाम का, जो लोगों का रद्द अमल है, कभी आपके दिल को ठेस पहुँचाई उसने? नहीं, हमारे वक्त में बड़ा अच्छी टीम थी, कभी नहीं हारी। लेकिन जब वो हारते हैं तो कौम ये नहीं कि वो ये कहती है कि हारे क्यों, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा खेल के हारें। कई दफ़ा ऐसे हुआ हमारे वक्त में भी, जैसे 1976 ओलंपिक गेम्स में हमारी टीम ने ब्रोंज मेडल हासिल किया मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में, तो हम ऑस्ट्रेलिया से हारे और अच्छा खेल के हारे 2-1 से। तो किसी ने ये नहीं कहा कि जी आप किसी ख़राब टीम से हारे, सब ने कहा जी बड़ा अच्छा खेले, बैड लक हुई, आखिरी मिनट में गोल हो गए, लेकिन पाकिस्तान की टीम बेहतर है, आइंदा अच्छा करेगी। तो ये होनी चाहिए। और मैं भी तो यही कहता हूँ सबको, जितने भी नौजवान हैं, कि नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए, उम्मीद पर ज़रूर कायम रखना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। घर बैठेंगे आप ये सोचेंगे कि सब कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, बड़ों की इज़्ज़त करनी पड़ेगी और दुआओं पे इंतज़ार करना पड़ेगा। दुआओं पे इंतज़ार करना पड़ेगा। दुआ जिस तरह आपके दिलों को मजबूत करती है बड़े से बड़े चैलेंज के लिए, यानी हमने अक्सर देखा है, इस्लामी तारीख भी कहती है कि कई दफ़ा मद्दे मुकाबिल जो टीम थी या जो हरीफ था वो आपसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन दुआएँ वो आपको क़ुव्वत बख्शती हैं, वो तक़वियत देती हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आपकी कॉल्स हम ले सकते हैं 0800 14455 के ऊपर नंबर्स आपके सामने। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी रीच आउट कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स द लेजेंड ऑफ द गेम ऑफ हॉकी। हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह साहब और उनकी एहलिया यास्मीन साहिबा। बात जो हम कर रहे हैं वो दुआओं के हवाले से कर रहे हैं कि वो जोश, वो जज्बा, जब पाकिस्तान की पूरी आवाम, पूरी कौम मिलकर आपके लिए दुआ गो हो, वो क्या फीलिंग होती है। इंसान अपने लिए तो दुआ करता ही है, लेकिन जब ये दुआ करे कि उसका मुल्क जीत जाए, उसकी कौम का जो झंडा है, जो आपका परचम है, वो सबसे बुलंद हो, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो जब वो फीलिंग आपने पीक देखा है इस स्पोर्ट का पाकिस्तान में और ऑफ कोर्स इंटरनेशनली जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, समीउल्लाह साहब, वो फीलिंग किसी और चीज़ से मैच कर सकती है? और आज जब आप इस स्पोर्ट का हाल देखते हैं या मुल्क में जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जिस तरह यंग टैलेंट आगे आ रहा है, उसमें क्या आपकी क्या तासुरात हैं? देखिए, वक्त उस वक्त बहुत अच्छे थे जब ऐसी जगहों पे, जैसे आप कनाडा देख लें, वहाँ पे उस वक्त मुसलमान पाकिस्तानी बहुत कम थे, लेकिन जो स्पिरिट थी, जो वहाँ के लोग, चंद लोग थे जो दुआएं करते थे, वो घर से चीज़ें लेके आते थे कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी, उसके बाद रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ सैंडविच बना के ला रहे हैं। वो मोहब्बत जो थी वो हम मतलब कोशिश होती है हमारी को पे बैक करें। यही वजह थी कि पाकिस्तान की टीम, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, बड़े ज़ोर से खेलता था, इस जज्बे से खेलता था कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो नौजवानों में वो डिसअपॉइंटमेंट बड़ी जल्दी हो जाती है कि वो कुछ भी थोड़ा सा भी मुश्किल आई तो उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, सिस्टम ख़राब है, सिस्टम को ये करना चाहिए। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। सिस्टम में आके आप बेहतरी के लिए कोशिश करें, और बेहतर करने वाले लोग मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट वाले हैं वो बड़े कम हैं।
अगर ये सब चीज़ करें तो फिर वही चीज़ें आ सकती हैं, और मेरे ख्याल में अनकरीब पाकिस्तान को हम बड़ा अच्छा देख रहे हैं इंशाल्लाह, और पाकिस्तान बेहतर होगा। अच्छा, आप जैसे हम दुआ की बात कर रहे थे, अदर देन द स्पोर्ट आपकी ज़िंदगी में दुआ की क्या अहमियत है? कभी कोई ऐसा मौका आया हो जब, जैसे होता है ये इंसान है कि आप फील करें कि अल्लाह ताला की बारगाह में मैं इतना गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा हूँ, ये मेरी इतनी शदीद ख्वाहिश है लेकिन इसमें ताख़ीर हो रही है, तो जैसे आपने ख़ुद कहा कि डिसअपॉइंटमेंट का आंसर आ जाता है, कभी आपने ख़ुद ऐसा फ़ील किया? देखिए, मेरा तो बड़ा सिंपल सा है कि कोई भी दुआ करेंगे वो मुस्तरद बिल्कुल नहीं होती, वो डिले हो सकती है, अल्लाह ताला उसको किसी और जगह ले जाए मसलहत की बिना पे, बिल्कुल आपके लिए वो चीज़ उस वक्त बेहतर है कि नहीं है उस वजह से। और थोड़ी बहुत कभी कभी एक जैसे वो कहते हैं शौक़ होता है कि ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन फ़ौरन ही आदमी कहता है कि नहीं इसी में बेहतरी होगी, और ये बेहतरी जो है अगर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि हर चीज़ में बेहतरी होती है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हॉकी में जब हमने देखा कि जब हम हारते थे तो बड़ा डिसअपॉइंट होते थे कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया और ये नहीं होना चाहिए था, हमने बड़ी तैयारी की, तो फिर वही सोच के किसी एक ने तो जीतना है, इस वक्त उनकी किस्मत में जीतना लिखा था, और हमने जो हमारी जो कमज़ोरियाँ थीं उनको आइंदा के लिए उससे सीखना है, बेहतर करना है। बेशक बेशक। यास्मीन साहब, आप क्या कहेंगी कि समीउल्लाह साहब से तो जब भी हम बात करते हैं ही इज़ सच अ बीकन ऑफ पॉजिटिविटी, यानी हमेशा कभी मैंने उनकी ज़बान से ये नहीं सुना कि नहीं जी उस ज़माने में ये ख़राबी थी या आज के ज़माने में ख़राबी है। टू हैव दिस पॉजिटिव आउटलुक एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आपने इनकी ज़ात में, इनकी पर्सनैलिटी में हमेशा ही ये पॉजिटिविटी देखी? जी बिल्कुल, ऑलवेज़। हर ये चीज़ नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, मेरा ख्याल है कि अब मैं ज़िंदगी के हर एंगल से देखूं, ही इज़ मोर पॉजिटिव दैन मी। आजकल जैसे रमज़ान का महीना है तो कभी पकौड़े अगर जल जाएं तो तब भी ये इतने ही पॉजिटिव होते हैं, या उस वक्त वेरी पॉजिटिव ना भी हो तो कुछ नहीं कहते। खाने पीने के शौकीन हैं आपके घर में? ख़ास नहीं, कोई ख़ास नहीं। तो फिर जो सामने रखते हैं ही इज़ हैप्पी विद एवरीथिंग। है तो भी ठीक है, अच्छा है तो भी ठीक है, थोड़ा सा कमी भी है तो अच्छा। ये बड़ी चीज़ डिबेटेबल है। ख़वातीन अक्सर जब इस बारे में बात कर रही होती है वो कहती हैं कि जी ऐसा ही होना चाहिए, इजी गोइंग होना चाहिए बंदे को, लेकिन फिर जिन ख़वातीन को अगर खाने पकाने का बहुत शौक़ है तो कहती हैं भाई हमारे हस्बैंड तो अप्रिशिएट ही नहीं करते। आप किस साइड पे जाती हैं? क्योंकि मुझे खाने का शौक़ है, मैं अपने लिए अच्छा पकाती हूँ। आपके लिए अच्छा है कि बस आपने फिर शौकीन कर लिया, अच्छा खा लेते हैं इसी बहाने से। होना भी ऐसे चाहिए, इतना पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए कि खाने में अगर नमक ज़्यादा है तो फ़ौरन क्रिटिसाइज। आज आपको पता है हमारे पास शेफ़ समीना आई हुई थी, तो वो यही बताई थी कि उनके बेटे को इतना खाने पकाने का शौक़ हो गया है और इतने फ्लेवर्स के वो पक्के हो गए कि वो खाना चख के बता सकते हैं कि फ़लाना नमक और स्पाइसेस में कम है। तो हम यही कह रहे थे कि आप तक तो ठीक था, लेकिन उनकी बीवी के लिए बहुत आपने मुश्किल कर दी है। लेकिन लाइफ में अब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ख़ास तौर पे जो इस वक्त हम मुल्क के हालात देख रहे हैं, और एक अजीब सी कशमकश सी लगती है। आपको लगता है कि हमारी एज अ सोसाइटी हमारी सोच में तब्दीली आ रही है जो कि एक पॉजिटिव तब्दीली है? देखिए, ज़िंदगी में इंडिविजुअल भी ऊँच नीच आती है और उसमें आपने गुजरना ही गुजरना है, चाहे आप उसको दिमाग पे ले लें, बीमार हो जाएं, या आप उसको हंसी खुशी ले लें और आइंदा के लिए कोशिश करें कि वो चीज़ें ना हो, वो तो करना ही पड़ता है। दूसरा, जैसे मुल्की में हालात देख रहा हूँ कि हम बड़े सालों से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे बड़े डिप्रेस्ड और जिसमें शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए कि थोड़ी सी बात हुई तो आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस रमज़ान में मैं देख रहा था कि वो हालात नहीं हैं। लोग कुछ चैनल्स की वजह से, क्योंकि बड़े लोग आते हैं, उलमा की वजह से बड़े लोग उनको प्रीच करते हैं, तो कुछ सीख रहे हैं। लेकिन मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमतें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन जो एक सिस्टम अगर बेहतर होता जाएगा, जैसे आजकल लोग बड़े पढ़े लिखे हैं और शौक़ है, और मीडिया ने बहुत उनको बहुत कुछ बता दिया है, और फिर आप व्हाट्सएप पे देखिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं अगर इनको मुस्बत तरीके से लें। मैं तो नाउम्मीद नहीं हूँ, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और बेहतर होगा और बेहतर होना चाहिए। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द जो अगर हम दुआ की बात करें, अक्सर लोग जिस तरह की दुआएं करते हैं वो ऐसा लगता है बहुत मटीरियल चीज़ों को मांग रहे हैं। जैसे अक्सर लोग बात करेंगे कि जी मेरी कमाई अल्लाह ताला बढ़ा दे, मुझे बहुत सारी दौलत दे दे, बहुत सारा पैसा दे दे। लेकिन कल भी आलिम दीन हमारे साथ जो मौजूद थे उन्होंने करेक्शन की कि हम अपनी कमाई में, अपनी दौलत में बरकत मांगें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग मटीरियलिज़म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इवन पाकिस्तान के पूरी दुनिया में ही ये हो रहा है, और
जितनी बड़ी बेईमानी करते हैं उतनी बड़ी चैरिटी करते हैं। ये भी मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। ये नहीं होना चाहिए जैसे सब कहते हैं कि बरकत वाली हो और रिज़्क़ की हलाल में बरकत हो। और खाना तो एक जो करोड़पति आदमी उसने भी वही 2 चपाती सुबह 2 चपाती शाम, और हमने भी वही करना है। सिर्फ बात है सब्र और शुगर की। तो इन मामले में अगर आप देखें ब्रिटिशर्स जो बाकी या यूरोपियन देख लें, वो बड़े कनात पसंद लोग हैं। उन्होंने सिस्टम में इस किस्म की चीज़ें कर दी हैं कि हर आदमी अपनी औकात और इस्तात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है और कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह करे वो चीज़ पाकिस्तान में आए और आनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अमान रसूल बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जी जी, सबीउल्लाह साहब से बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ वो सुन सकते हैं, बात कीजिए। जी बिल्कुल, मेहरबानी। अमान साहब कैसी तबीयत? ठीक है जनाब, ठीक है? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सबीउल्लाह भाई, ये आपसे पूछना है कि कभी हॉकी में देख मिलेगी जब आपका दौर था? हॉकी फेडरेशन, आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जो हॉकी की टीम है हमारी, जी जी, कभी आप वाला दौर हमें देखने को मिलेगा? कभी जैसे हॉकी आपके जो देखते थे अभी हमारी। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, अल्लाह करे वो वक्त आए। लेकिन उस वक्त आप देखें जी, एयर मार्शल नूर खान थे, अजहर थे, बड़ी रातिफ थे, हमीदी थे, और बहुत सारे जिसको कहते हैं ना कंट्रीब्यूटर थे। वो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, वो शेयर को ग्रैब नहीं करना चाहते थे कि अगर हार गए तो वो ये कहते थे जी टीम हारी, अगर जीत गए तो उनका मैंने मेहनत की। तो वो लोग इंशाल्लाह आएंगे और आ रहा है वो वक्त, क्योंकि लोग ये चाहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वो जो स्पोर्ट्स में वो वक्त क्यों नहीं आया, स्क्वॉश में, क्रिकेट में, हॉकी में, इंशाल्लाह आएगा। और उम्मीद रखनी चाहिए, और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स अगर बेहतर होगी तो सारा माशरा ऑलमोस्ट बेहतर होगा। अच्छा, जो सिविक सेंस है हमारे माशरे में, जो बेहतरी है, जो बदलाव है, आप देखिए एक ज़माने में हम कहते थे कि शायद लिटरेसी रेट बढ़ाने से, अगर लोगों को पढ़ना लिखना आ जाएगा तो माशरे में तब्दीली आएगी। माशरे में तब्दीली आपकी सिविक सेंस से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आती है, जिसमें आपको डिसिप्लिन आपके अंदर पैदा हो। हम इस बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको ये बताते चलें कि बहुत सारी लेटेस्ट रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि हम तो यहाँ पे बहैसियत एक मुसलमान होने के, इस्लाम के हवाले से बात कर रहे हैं कि दुआ कबूलियत और उसके आगे मकबूल होने के क्या तरीके हैं, क्या फ़वाइद हो सकते हैं। लेकिन साइंस एंड साइकोलॉजी भी ये बताती है कि जो लोग ये ईमान रखते हैं कि देयर इज़ अ हायर पावर, वो किसी भी फॉर्म में एक बिलीफ रखते हों, चाहे वो यूनिवर्स से बात करें, अपने आप से बात करें, लेकिन ये अगर अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लें तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे सदमात से गुजरता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, और कभी कभार जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करने के लिए भी दुआ की जा सकती है। अगर हम अपने दीन की तरफ नज़र डालते हैं तो बार बार ये कहा जाता है कि रात के पिछले पहर, यानी जो आखिरी हिस्सा होता है रात का, उसमें आप दुआ करें तो उसके मकबूल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा आपके करीब होते हैं उस वक्त। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में आपको ऑटोमेटिकली मौका मिल जाता है, क्योंकि आप सहरी के वक्त उठे होते हैं, तो उससे पहले अगर आप 2 रकात हाजत के लिए या फिर तहज्जुद के तौर पे अदा करें तो दैट इज़ ऑल्सो ऑलवेज़ अप्रीशिएटेड। कॉल कर सकते हैं जी आप हमें 0800 14455 पे कुछ कमेंट्स करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें इसके हवाले से। ख़ास तौर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स लेजेंड जनाब समीउल्लाह साहब, और इनका जो टाइटल है फ्लाइंग हॉर्स, उसके बारे में बहुत बात होती है। हमारी नई जनरेशन जो इस स्पोर्ट को बहुत अच्छे से नहीं जानती है, इसकी हिस्ट्री को नहीं जानती, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो टाइटल आपको मिला, इसकी क्या हिस्ट्री, क्या स्टोरी है, वो हमें ज़रा बताएं। ये 1975 में मलेशिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो मुझे तो पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ उस वक्त तक। ये आप बहुत हम्बल हैं इसलिए ऑनेस्टली। तो मैच खेलते रहे, हम जीतते रहे, तो तीसरा मैच था जर्मनी के ख़िलाफ़, तो हम वो मैच 5-2 से जीते।
उसमें 2 गोल मैंने किए, 3 गोल मेरी वजह से हुए। उसमें इस्लाह भी थे, उसमें शहनाज भी थे और अख्तर रसूल, मुनव्वर, मंजूर, सलीम शेरवानी, सब टॉप के खिलाड़ी थे। तो जब 5-2 से हम जीते तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अख्तर रसूल मेरे पास अखबार लेके आए, उसमें लिखा हुआ था कि फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह ने हमारी टीम को बड़ा डैमेज किया। ये जर्मन कोच की एक स्टेटमेंट थी। तो उस वजह से ये पड़ गया और फिर फ्लाइंग हॉर्स का नाम पड़ गया। तो अख्तर रसूल को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उसने अखबार ख़रीदी और मेरे पास लेके आया। तो वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम हम हार गए आखिर में फाइनल में जो इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन पाकिस्तान की टीम बड़ी हॉट फेवरेट थी। वो सब जितने भी मैचेस थे वो हमने कभी 5-2 से, 6-3 से, 6-4 से जीते। तो खास तौर पे जिस स्पोर्ट से आपका ताल्लुक़ है समीउल्लाह साहब, उसमें टीम स्पिरिट बहुत काउंट करती है। आई थिंक शायद हमारे मुल्क में इन खेलों की, ख़ास तौर पे हमारे कौमी खेल के ज़वाल की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम नफ्सा नफ्सी का शिकार हो गए, इनफरादियत पे ज़्यादा बिलीव करने लगे, टीम वर्क हमारा पीछे रह गया। इसमें आपको कुछ वजन नज़र आता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि देखें हर चीज़ इवन इंडिविजुअल अगर देखें, इवन जहांगीर खान को देखें, वो इंडिविजुअल खिलाड़ी था लेकिन उसके पीछे कितने लोग थे। वो टीम ना होती तो वो इंडिविजुअल कुछ नहीं कर पाता। उनको बताते कि ये अच्छा शॉट है, ये बुरा शॉट है, इसको इस तरह खेलना चाहिए। और फिर जैसे हमारी स्पोर्ट्स है, जैसे टीम गेम है, इसमें तो 16 + 10 एक्स्ट्रा जो बाहर के लोग हैं, हमारे कोच, मैनेजर, डॉक्टर, वो सब ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम शाम को बैठते थे एक रात पहले, जब हमारी स्ट्रेटजी बनती थी, वो एक कहते ना जो फ्रीक्वेंसी आपस में जब मिल जाए खिलाड़ियों की, तो वो एक विनिंग कम्बिनेशन होता है। जैसे वो बार बार कहा जाता है कि 1 + 1 इज़ नॉट 2, इट कैन बी 1 + 1 कैन बी 11, क्योंकि सिनर्जी आपकी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक्स फैक्टर डाल देती है। हम इस पर दोबारा बात करेंगे। एक हमने कहा कि आपको आज क्वेटा शहर की इफ्तारी की तैयारियां दिखाई जाएं। हमारे रिपोर्टर हफीज़ुल्लाह शिरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, आप क्वेटा में मौजूद हैं, सब्ज़ी मार्केट के करीब। वहाँ पे क्या मनाज़र हैं? अफरा तफरी पाई जा रही है, लोग ज़रा उजलत में नज़र आते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं। जी यकीनन हम इस वक्त क्वेटा के सब्ज़ी मार्केट के पास ही। आई थिंक हमारा आपसे रब्ता मुनक़ता हो गया। हम चाहते तो ये थे कि अपने ऑडियंस को दिखाएं, अपने व्यूअर्स को, कि क्वेटा में क्या इस वक्त अफरा तफरी है, किस तरह लोग इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में ये लिंक बहाल होता है तो हम उस तरफ दोबारा जाते हैं। यास्मीन साहबा, आप क्या कहेंगी कि इनफरादियत की जब बात की जा रही है, टीम वर्क मिसिंग है, क्या ये चीज़ आपको घरानों में भी नज़र आती है? यानी जो पहले, अगर आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले की जो हमारी रमज़ान था, हमारी इफ्तारियाँ या हमारी गेट टुगेदर्स थी, अब उसमें कुछ हद तक कमी आई है, ऐसा आप महसूस करती हैं? बिल्कुल, घर का सिस्टम भी तो बदल गया ना, उस तरह से लोग मिलकर रह भी नहीं रहे। और उस ज़माने में जो होता था कि शाम से ही, मतलब बल्कि सारा दिन ही बच्चे इसी उस चक्कर में रहते थे कि अफ्तारी पे क्या होने वाला है, एक अजब एक्साइटमेंट, मैं क्या बनाऊँ, वो क्या बनाए। फिर उसमें पूरे घर की पार्टिसिपेशन होती थी, बाहर से कौन क्या लाने वाला है, शाम को सब मिलकर। अब घरों के अफराद ही इतने कम रह गए। आप मिस करती हैं वो वाला वक्त? जी जी बिल्कुल, जब तक बच्चे थे तब तक हम लोगों के अपने घर में भी अफ्तारी और रमज़ान का और होता था। अब जाहिर है उसमें ये, लेकिन ठीक है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है, से बदलता है और वन शुड एक्सेप्ट द चेंज। एब्सोल्युटली, एंड देयर इज़ नथिंग कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। यानी आपकी जो अनसर्टनटी है वही सबसे बड़ी सर्टनटी इस वक्त रह गई है। और एक जो सर्टन चीज़ हुई है वो ये कि हफीज़ुल्लाह शिरानी साहब से हमारा रब्ता हो गया है। तो आइए चले क्वेटा चलते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम शिरानी। हफीज़ुल्लाह शिरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमारा दोबारा रब्ता हो गया। सॉरी, आप बता रहे थे कि आप क्वेटा में सब्ज़ी मार्केट के करीब मौजूद हैं, वहाँ पे क्या मनाज़र हैं इस वक्त? जी यकीनन आज अगर मौसम, सबसे पहले मैं मौसमी की बात करूंगा। मौसम इंतहाई खुशगवार है। अगर मैं ये कहूँ कि बाकी शहरों की निस्बत क्वेटा का मौसम ओवरऑल बेहतर रहा है। अब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग इस वक्त बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। एक तरफ मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, दूसरी जानिब यहाँ पे जो सब्ज़ी मार्केट है, फ्रूट है, यहाँ से फ्रूट ले रहे हैं। इस मार्केट में गोश्त से लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और लोग यहाँ से ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी गहमी है, लेकिन लोग थोड़ी शिकायत भी लगा रहे हैं कि महंगाई का जिन बेकाबू है, ज़िली इंतज़ामिया इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो इस वक्त लापता है। तकरीबन 40 से 70% जो है
वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। जो मनमानी कीमतें यहाँ पे दुकानदारों ने लगाई है, चंद चीज़ों का मैं नाम लेना यहाँ पे पसंद करूँगा। केला यहाँ पे फ़ी दर्जन जो है वो 80 से 100 रुपये है, जबकि आम 80 से 100 रुपये है। इसी तरह सेब 140 रुपये है। गोश्त के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बड़ा गोश्त है 430 रुपये फ़ी किलो और छोटा गोश्त जो है वो 650 रुपये है। इस तरह अब जरा देखें, रोज़ा खुलने वाला है, आपने टेंशन इतनी डाल दी है। ये अब कोई भी खाते हुए हम तो सोचेंगे, फ्रूट चाट खाते हुए सोचते हैं, हिसाब लगाने लग जाएंगे कितने की बनी है। लेकिन बहरहाल आपको पता है ना, कराची में अक्सर कहा जाता है ज़रा सी खुनकी होती है, ज़रा सी ठंड हम महसूस करते हैं तो हम कहते हैं कोयटा से हवा चल पड़ी है। तो अगर आपके यहाँ मौसम अच्छा हो गया तो क्या कराची वाले समझे कि थोड़ी देर में हमारे यहाँ भी मौसम खुशगवार हो जाएगा? मैं नहीं समझता, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि क्वेटा के मौसम पे भरोसा नहीं रहता, थोड़ी देर बाद वापस गर्मी भी आ सकती है। तो कराची वालों को हम ये खुशखबरी तो नहीं दे सकते, अलबत्ता ये ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं कि उनका मौसम भी अच्छा हो, क्वेटा जैसा हो। आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है वो दुआ ही है, तो आपने इतनी नेक दुआएं हमारे लिए भेजी हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उसी पे थोड़ा सा इस वक्त इंतज़ार कर लेते हैं कि इंशाल्लाह मौसम, वैसे महकमा मौसमियात कह रहा है कि हो सकता है कराची में अगले 24 घंटों में बारिश हो जाए। हम उसको वेलकम करना चाहेंगे, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। समीउल्लाह साहब, मौसम भी तब्दील हो गया, लोग ही नहीं, ख़ानदान ही नहीं, कराची में बारिश ही नहीं होती। वो एक पोल्यूशन भी बड़ा हो गया, गंद बड़ा हो गया। ख़ासतौर पर कराची में आप देखें कि जितनी गंदगी कराची में है पूरे पाकिस्तान में इतनी नहीं है। ये देखना चाहिए हुकूमत को। रोड टूटे हुए हैं, कम से कम जो पब्लिक के लिए सहूलियात हैं थोड़ी बहुत वो तो करनी चाहिए। लेकिन शिरानी साहब जैसे बता रहे थे कोयटा का कि वहाँ इतनी महंगाई है, तो ये सब चीज़ें, आधी चीज़ें तो वहाँ से यहाँ आती हैं तो यहाँ पहुँचते पहुँचते डबल ही हो जाएंगी। भाभी ने तो फ़ौरन हिसाब लगाया होगा कि वहाँ पे फिर भी सस्ती है, चले ऐसा करते कोयटा जाके खरीदारी कर लेते हैं। आपने फ़ौरन, मैं आपके एक्सप्रेशंस उस वक्त देख रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ज़रा अपनी भी डिस्कशन करते हैं कि कहाँ से फ्रूट चाट सबसे ज़्यादा मुनासिब कीमत में बनाई जा सकती है। जब तक आप एक ब्रेक लीजिए एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस समीउल्लाह। हम बात कर रहे हैं पुराने वक्तों की भी, थोड़ी हॉकी की गेम की भी हम यादें ताज़ा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त अगर माशरे पे नज़र डालते हैं तो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो एक दूसरे से लिहाज, मोहब्बत हमें नज़र आनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है। उसकी क्या वजह है उस पर भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना होता है थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त मिलता है। आप भी हमें कमेंट्स और फीडबैक भेज सकते हैं ऑन माई फेसबुक, ऑन ट्विटर एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो डायल इन एंड गिव अस अ कॉल। फीसर, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे अभी, जैसे उन्होंने कोयटा का जिक्र किया, आपने ऑलमोस्ट पूरा ही पाकिस्तान आप लोगों ने घूमा भी है, विज़िट भी किया है। आजकल कोई फ़र्क नज़र आता है? लोग मेरे ख्याल में उतना ट्रैवल नहीं करते विद इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल। एक तो महंगाई बड़ी होगी, लोगों की पहुंच से ज़्यादा हो गया। लेकिन जैसे कोयटा की बात की, कोयटा इतना एक हमारे, जब हम खेलते थे स्कूल और कॉलेज में, साल में एक दफ़ा टूर्नामेंट होता था, जनरल मोहम्मद मूसा खान टूर्नामेंट। तो उसकी ख्वाहिश होती कि कोयटा जाएँ और वहाँ के जो मौसम के लिहाज से वहाँ का फ्रूट, फ्रेश फ्रूट देख के, हाना लेक जाके जो जाते थे, तो वो एक बड़ी ख्वाहिश होती थी जाने की। अगर पाकिस्तान में देखें, स्वात में अगर आप चले जाएँ तो जन्नत बेनज़ीर इसको कहते हैं, वो है। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को एक बताने वाली बात है कि वहाँ जाना चाहिए। और मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि कराची के 40% जो हैं लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो स्वात जाते हैं, यहाँ से फैमिलीज़ के तौर लेके जाते हैं। वो बड़ी अच्छी बात है, देखना चाहिए। एक एजुकेशन मिलती है। कल्चर देखें पूरे पाकिस्तान का, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बहुत ज़्यादा लोगों को गर्मियों की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां मनाने का शौक़ है। जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं वो ज़रूर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लेकिन विद इन पाकिस्तान भी हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली हमने उस तरह एक्सप्लोर नहीं किया। या कुछ अगर हमें पता भी हैं, कोयटा की बात की जाए, पेशावर की बात की जाए, इन शहरों का अपना कल्चर है, अपना रंग है, और उस डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आपको शौक़ था मैम, आप इनके साथ ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया या पहले भी किया विद इन पाकिस्तान, इनके साथ फिर पाकिस्तान के बाहर भी काफ़ी किया, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ।
अभी आप रिसेंटली बता रही थी ईरान गए थे। आप ईरान गए थे? बिल्कुल, वो भी वैसे कोयटा ही है मोर और लेस, लेकिन आप उसको फिर यूरोप जितना साफ़ कर दें तो इतना वहाँ मुझे बस से यही देख के दुख होता था कि ये हमारे जैसा मुल्क है, हम क्यों नहीं अपने मुल्क को इतना साफ़ कर सकते। एक इतना आपको वास्ट डिफरेंस नज़र आता है सिर्फ एक सफाई की वजह से। आई थिंक वो कल्चरली भी है। अगर हम अपने मुल्क में देखें, वो ओनरशिप हमें किसी शहर में नज़र नहीं आ रही है, और ये मेरे ख़्याल में बेहतरीन हमारा ये महीना है हमारे पास, जहाँ हम ये बात कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट कि इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करके एक यकीनी तब्दीली ला सकते हैं। 30 दिन बहुत होते हैं अपना मिजाज बदलने के लिए, अपने अंदर कोई मस्बत तब्दीली लाने के लिए। वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, समीला साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर बताइए। देखिए, एक माह रमज़ान तो मुक़द्दस महीना है हमारे लिए, इससे बढ़ के महीना तो पूरे साल में हमारे पास नहीं आता। तो इसमें रोज़े रख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बड़ी खुशी होती है, मस्जिदें भरी हुई हैं, चैरिटी हो रही बड़ी सख्त, और लोग मैं देख रहा हूँ सड़कों पर ठहर के भी लोग अफ्तारी दे रहे हैं। ये स्पिरिट सारा साल कायम रहनी चाहिए। साथ वाले का ख्याल करें, साथ वाला अपने साथ वाले का ख्याल करे। अगर ये सब चीज़ें हों, क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाए तो मुल्क के लिए बड़ा अच्छा हो और आवाम के लिए बड़ा अच्छा हो। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की स्पिरिट सारा साल कायम दायम रहेगी। बिल्कुल। यास्मीन साहब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इसी महीने के उसकी बरकत से और इसी दुआ का जो आपने ज़िक्र किया, उसी के बारे में कहना चाहूँगी कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही थी। जंग बदर इसी महीने में बर्पा हुई और सिर्फ दुआ के ऊपर इन्हिसार करके ये जंग लड़ी गई, और अल्लाह ताला ने इतनी मदद की कि 313 और 10,000 का लश्कर आपस में भिड़े और फतह 313 को मिली। इतनी ताकत है दुआ के अंदर, बहुत ही खूबसूरत बात, और ये हमें हिस्ट्री में नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस बात को दोहराने का यहाँ पे। यकीनन इस ख़ास दिन पे भी हम इस बारे में बात करेंगे। ग़ज़वा बदर वाकई हमें याद दिलाती है कि दुआ की कितनी ताकत और कितनी तासीर हो सकती है। ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो तमाम अंबिया इकराम की हमें ये सुन्नत नज़र आती है। ख़ास तौर पे हम अपने प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सीरत रही है। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह को मदद के लिए पुकारा, और अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया समीला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी यादें आपने हमसे और हमारे व्यूअर्स से शेयर की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और दुआ की हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला दस्ते गैब से हम सबकी मदद करे, ख़ास तौर पे तब जब इर्द गिर्द के लोगों को हिदायत ना मिल रही हो। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और अब वो सेगमेंट जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे मसाइल, छोटे या बड़े, जिसमें हम चाहते हैं कि दीन की रूह से हमारी रहनुमाई हो। इसी हवाले से हमारा ये सेगमेंट है जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे या ट्विटर पे #QRR के साथ अपना सवाल भेज सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू पुट दिस इन दिस सेगमेंट। अभी से ही मेरे पास बहुत सारे सवालात आ चुके हैं और मैं चाहूँगी कि उसको इनकॉर्पोरेट भी करूँ, लेकिन सबसे पहले जो हमारा आज का पैनल है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद मदनी साहब, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा असगर शहीदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ मौजूद होने का। मुफ्ती साहब, सबसे पहले क्योंकि आज का हमारा टॉपिक दुआ के हवाले से ही था, क्योंकि लोग चाहते हैं कि दुआ करने का सही तरीका उनको पता हो, किस तरह उनको उनकी दुआएं मकबूल हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे एक वालदा ने अपने बेटे के हवाले से सवाल किया है कि वो बचपन में तुतलाने की जो आदत थी वो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। किसी ने उनको हवाला दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, जो कि कुरान हकीम में भी दर्ज है, ज़बान की लकनत को दूर करने के लिए। तो उसके हवाले से कुछ थोड़ी सी उनकी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ज़बान में दुआ का माना होता है पुकारना, और जब हम लफ्ज़ दुआ इस्तेमाल करते हैं अल्लाह से दुआ करना, तो इसका मतलब ये होता है अल्लाह से
अल्लाह को पुकारना और अल्लाह से मांगना। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे सवाल करें मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में फ़इन्नी क़रीब, तो आप इरशाद फरमाइए कि मैं करीब हूँ। जैसा कि कुरान ही में फरमाया अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। उजीबु दावत दाई, दुआ से दाई है पुकारने वाला, इसमें फ़ाइल का सीगा है कि मैं सुनता हूँ दुआ करने वाले की दुआ को, इज़ा दाआन जब वो दुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है, यानी पूरी इबादत का खुलासा है। और इसी तरह आप इरशाद फरमाते हैं कि अद्दुआउ यरुद्दुल क़दाआ, के बाज़ औक़ात दुआ क़ज़ा को भी बदल देती है, अगरचे उसमें तफसील है। तो बहरहाल हमें अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। और जो लुकनत का मसला है, बिल्कुल जो दुआए मूसा अलैहिस्सलाम है वो भी पढ़ें। और इसके साथ साथ अगर या वदूदू, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम में से एक सिफ़ाती नाम है या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, ये 141 मरतबा पानी पे दम करके अपने बेटे को पिलाएं तो इंशाअल्लाह जलील उनकी लुकनत दूर होगी। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें लुकनत की बीमारी से शिफायाबी अता फरमाए। सही। लामा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे दुआ के हवाले से? लोगों को बताइए कि एक तो हम पहले भी अपने सेगमेंट में ये डिस्कस कर रहे थे कि रात के आखिरी पहर अगर दुआ की जाए तो वो बहुत वो मकबूल होती है, कबूल होती है। इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे दुआ की कबूलियत के बारे में है, तो दुआ की कबूलियत के बारे में जब पूछा गया रहमतुल आलमीन और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, तो आपने फरमाया कि दुआ की कबूलियत के जब इंसान दुआ करने के लिए बैठता है और जब बारगाह इलाही में हाथों को बुलंद करता है तो सबसे पहले वो जो है सबसे पहले खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करे और अपनी और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करे और उसके बाद दरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो हम कैसे नहीं उसकी दुआ कबूल करेंगे? जब तू दरूद भेजता है मोहम्मद और उनकी आल पर तो तेरी दुआ फ़ौरन अर्श पे कबूल हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दरूद एक वही चीज़ है जो अगर मोहम्मद आले मोहम्मद भेजा जाए तो दुआ कबूल हो जाती है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता चलूँ। जब आदम को जन्नत से उतार दिया गया ज़मीन की तरफ, बाज़ी जगह रिवायत फेंक दिया गया, जब नीचे 100 साल तक रोते रहे और रोते रहे तो फिर जिब्रील आए, बोला हाँ, बोला माफ़ी चाहिए, बोला माफ़ी ऐसे मिलती है। तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सतवी से बयान कर रहा हूँ। तो उस पर उन्होंने लिखते हैं, अल्लामा लिखते हैं, मौरख़ीन लिखते हैं कि आदम रोते रहे 100 साल तक। उसका जिब्रील आए, कहने लगे खुदा क्या चाहते हो? खुदा से माफ़ी चाहता हूँ। बोला माफ़ी ऐसे मिलती है? देखो क्या इबारत लिखी है आसमान पे, उस इबारत को पढ़ो, उस इबारत को पढ़ के मांगोगे बहक़ मोहम्मद, बहक़ अली, बहक़ फ़ातिमा, बहक़ हसन, बहक़ हुसैन। ये आपने दुआ करी तो खुदा ने आदम की दुआ को कबूल कर लिया। जब बाबा आदम की दुआ इस वसीले से कबूल नहीं हुई तो फिर हम जो हमारे वालिद हैं, जब उनको इस वसीले की ज़रूरत है, हमें क्यों नहीं ज़रूरत है इस वसीले की? और इस वसीले से जो भी हम दुआ करते हैं वो दुआ हमारी बारगाह इलाही में कबूल हो जाती है। दीनी एतबार से जब हम वसीले की बात करते हैं तो कई लोगों के लिए मुश्किल होता है इस बात को समझना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज के ज़माने में आप कहीं जाना चाहें तो आप हमेशा कहते हैं कि जी रेफरेंस मुझे चाहिए होता है, कोई ना कोई लिंक निकल आए। तो ये भी उसी तरह का रेफरेंस है और ये अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल भी होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस वक्त, और इस वक्त हमें बढ़ना पड़ रहा है कराची में भी अज़ान मग़रिब का वक्त थोड़ी ही देर में हुआ चाहता है। हम इंशाअल्लाह ताला इफ्तार करके आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल और अब कराची में भी रोज़ा इफ्तार हो चुका है और वो सेगमेंट जिसका आप हमेशा से इंतज़ार करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं दीनी मसाइल और उनका दीन के हवाले से उनमें रहनुमाई और किस तरह हम उनका हल निकाल सकते हैं। आज का हमारा मौजू ख़ास तौर पे दुआ के हवाले से है। दुआएं करने का हमें बार बार कहा जाता है। बड़े बुज़ुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि अपने दिलों को इतना मजबूत कर लो कि जिस तरह भी हालात हों, चाहे कोई भी ऊंच नीच हो, आप ना सब्र का दामन अपने हाथ से छोड़ें बल्कि बेहतरी की दुआ करते रहें।
अल्लाह ताला बार बार हमें ये कहता है कि दुआएं रद्द नहीं होती, लेकिन हाँ कभी कभार उसमें ताख़ीर हो सकती है और उसमें भी कोई ना कोई अल्लाह ताला की मसलहत होती है। लेकिन ख़ास बात ये भी है कि बाज़ औक़ात दुआएं आपकी तकदीर को नहीं बदलती, लेकिन आपके दिल को बदल सकती हैं। आपका दिल अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है दुआ का, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। आपके क्वेश्चंस हम तक पहुंच रहे हैं, ख़ास तौर पे दुआ के हवाले से। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है मुफ्ती साहब, ये मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी मसले के हवाले से अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जब माल में या कमाई में बरकत के लिए या उसको बढ़ा देने के लिए, रिस्क को खोल देने के लिए दुआ की जाती है, तो कुछ लोग इस मुखालते में भी पड़ जाते हैं कि क्या हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, क्या हम अल्लाह ताला से दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश ज़ाहिर करके कोई गलती तो नहीं कर रहे। इस पर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, जब हम दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, पहले हम दुनिया में हसना मांगते हैं, फिर आखिरत में हसना मांगते हैं। तो अगर आप दुनियावी आसाइश और दुनियावी राहत जायज़ तरीके से तलब करते हैं, इस्लाम में बिल्कुल इसकी मुमानअत नहीं है। मोमिन अल्लाह का बंदा है, वो ये चाहता है उसकी दुनिया भी अच्छी हो और उसकी आखिरत भी अच्छी हो। शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन सिर्फ दुनिया ही को फोकस कर लेना, जैसे रिस्क का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, अरबी ज़बान में हमारे यहाँ रिस्क कहा जाता है माल को, हालांकि रिस्क अरबिक वर्ड है और रिस्क का माना सिर्फ माल नहीं होता। रिस्क कहा जाता है अतियाए इलाही, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो दोस्तों अहबाब हों, ये सब चीज़ें रिस्क हैं। और जब हम ये बात आया मुबारका की रोशनी में समझते हैं कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो हमारे दिए हुए रिस्क से खर्च करते हैं, तो हम समझते हैं इससे मुराद सिर्फ माल है, नहीं, इससे मुराद इल्म भी है, इससे मुराद औलाद को अल्लाह के रास्ते में तरबियत देकर उनको दीनदार बनाना, ये भी रिस्क में शामिल है। सही, यानी रिस्क के मायने बहुत वसी हैं, उसको उसी तरह देखा जाए। और वाकई अगर आसाइशों के अल्लाह ताला से आप ख्वाहिशमंद हैं तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है दीन में। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या सवाल है जी? मेरा सवाल कारी साहब से ये है ना कि बहुत सारे बंदे ये कहते हैं कि रमज़ान में झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है जी। तो इंसान है, कभी कभी मतलब रोज़े में झूठ निकल जाता है, बोलना पड़ता है, या कभी कभी हो जाता है, इंसान की अपनी कोशिश होती है कि ना बोले, लेकिन फिर भी बोला जाता है। उसके बारे में मुझे ज़रा बताएं कि ये रोज़ा तो इसी मकरूह ज़्यादा नहीं होता ना, कि अपने इंसान ठीक भी हो, रोज़ा भी मैं वजाहत ले लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल का। अल्लामा साहब, पहले आप इस पे अगर कमेंट करना चाहें, फिर मैं मुफ्ती साहब के पास। बात यह है कि झूठ, बाज़ी जगह झूठ बोलना भी जायज़ है, कि जहाँ किसी की जान बच रही हो, जहाँ दो लोगों में सुलह हो रही हो, वहाँ झूठ बोलना जायज़ है। अब बाज़ी मरता जब झूठ बोला जाता है, अगर किसी मसलहत है, कोई मसलहत ऐसी आ रही है कि हम आप झूठ बोलते हैं, तो वहाँ झूठ बोलना जायज़ है। फजूल में झूठ बोलने के लिए मना किया गया है। जब भी कहा गया कि झूठों पे खुदा की लानत कौम ज़ालिमीन, झूठों पे खुदा की लानत। पर्टिकुलरली अगर उनका सवाल है कि क्या इससे रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, रोज़े पे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर एक आदमी झूठ कंटिन्यू बोले जाए तो रोज़े पे क्यों नहीं असर पड़ेगा। बेसाख्ता इस्लाम में है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन लचक, कोई चीज़ जबरन नहीं है। अगर एक चीज़ को आप अपनी आदत बना लें तो वो तो फिर रोज़ा ख़त्म हो गया आपका। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे सवाल? देखिए, जिस तरह पानी पीने से रोज़ा टूट जाता है, इसी तरह झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है। यूँ किसी ने कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है, इस तरह रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की रूहानियत को झूठ ख़त्म कर देता है। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाति व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मन सामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, वलम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमली बिह, और कौल ज़ूर यानी झूठ कहना, वल अमली बिही और उस पर अमल करना ना छोड़ा, फ़लैसा लिल्लाहि हाजा फ़ी अन यदा तामहु व शराबा, तो फिर अल्लाह को इस बात की कोई हाजत नहीं है कि वो खाना और पीना छोड़ दे। खाना पीना अल्लाह के लिए छोड़ा है, तो फिर उसी के लिए आप झूठ भी छोड़ दीजिए। बहुत ही खूबसूरत बात। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, आपका क्या सवाल होगा? जी, सवाल है कि रमज़ान शरीफ के महीने की बरकत और रमज़ान शरीफ के कैसे रमज़ान से हम शादियाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। काफ़ी ओपन एंडेड सवाल है। हम ख़ास तौर पे दुआ के हवाले से बात करें, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मेरा पैनल इस पर कमेंट करे, किस तरह हम रमज़ान की रूह को पा सकते हैं। रोज़ा रखें जी, रोज़ा रख कर गैर शरई कामों से बचें, 5 नमाज़ों की पाबंदी करें, सुबह जब सहरी में उठें तो 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ लें,
ग़ुरबा फ़ुक़रा की मदद करें 100। यही नॉर्मल ज़िंदगी है और यही दीन है कि हम बिल्कुल एक नॉर्मल तरीक़ाकार से अपने दीनी अहकामात पर अमल करें, रातों को क़याम में गुजारें। ये क्रिकेट खेलने की रातें नहीं हैं, ये इबादत की रातें हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा सिलसिला हो गया है कि लोग इन रातों में खेल कूद में लग गए हैं और जब उन्हें समझाया जाए कि जी खेलिए मत, तो कहते हैं अब मौलाना साहब खेलने से भी मना करेंगे। तो आप ज़रा ये देख लीजिए कि आपके खेलने की वजह से जिस घर के पास आपने विकेट लगाई है उन घर वालों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, आपके शोर शराबे की वजह से बच्चे उड़ गए उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है, फिर जो आप फहश गोई कर रहे हैं और घरों तक आवाज़ जा रही है, आप उसकी क्या जस्टिफिकेशन देंगे। तो इबादत का महीना है, हमें इन चीज़ों का ख्याल करना। अच्छा, जिस तरह इन्होंने झूठ के हवाले से सवाल किया, एक सवाल हमारे पास ऑनलाइन मौसीकी के हवाले से भी आया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप रेडियो देखें, टेलीविज़न देखें, उस पर मौसीकी के प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, रोज़े की हालत में क्या मौसीकी सुनी जा सकती है? देखें, जो चीज़ हराम होती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हर हाल में हराम होती है। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम फरमाते हैं कि मुझे आलाते मौसीकी तोड़ने वाला बनाकर भेजा गया है। तो हमारे फतवे के मुताबिक मौसीकी के लिए अदम जवाज़ है, वो चाहे रोज़े की हालत हो चाहे आम हालात हो, क्योंकि अगर हम गौर करें तो मौसीकी के अंदर फितने और फसाद के अलावा और कुछ नहीं है अमली एतबार से, कि एक बेरा रवी ही आती है। तो रोज़े की हालत में और ज़्यादा उसमें अदम जवाज़ है कि अल्लाह की रहमत उतरने का महीना है और आप एक शैतानी काम जिसके अंदर ऐसे जुमले, ऐसे अशार होते हैं जो गैर शरई होते हैं, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें डाल दी गई हैं कि जो गैर शरई होती हैं। वैसे ये बात आपकी वैसे दीनी एतबार से देखी जाए तब भी सही है, लेकिन अगर हम माशरती एतबार से भी देखें, कई दफ़ा हमें काफ़ी इस बात से दिल को तकलीफ़ पहुंचती है कि आप कुछ चैनल्स लगा के देखें, उन्होंने आईडीज़ बना ली हैं रमज़ान के हवाले से, उसमें दीन के हवाले से कोई ना कोई रेफरेंस दिया होता है, लेकिन जो उनकी रेगुलर प्रोग्रामिंग है, ख़ास तौर पे यहाँ पे म्यूज़िक चैनल्स की बात करूँगी, उसी तरह उसमें गाने बज रहे हैं, उसी तरह मौसीकी का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरह से आप दोनों चीज़ों पर बेदबी कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इससे इज्तनाब करना चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हाई है, उसको पहले म्यूट कीजिए फिर अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो, अनफॉर्चुनेटली आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, 0800 14455 हमारा नंबर है। लामा साहब, आप क्या कहेंगे, कोई ऐसी सूरत हाल जिसमें आप समझते हैं कि दुआएं रद्द भी हो सकती हैं? दुआएं रद्द, पहले तो जो दुआ रद्द के लिए जो फरमाया गया, पहले तो एक सुन लें जो दुआ है क्या चीज़। मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं कि अगर हर चीज़ किस्मत में होती तो हम दुआ को नहीं रखते, एक बात। दूसरी बात, अभी आप जो इंट्रो दे रही थी उसमें एक थोड़ा सा सहल कर दूँ, उससे अगर नाराज़ ना हो। मौला मुत्तक़ियान फरमाते हैं अगर हर चीज़ तकदीर में होती, हर चीज़ तकदीर में होती, जो काम तुम्हारे साथ होना है, हर चीज़ अगर तकदीर में होती तो हम दुआ को नहीं रखते। तकदीर अपने आखिरी मराहिल में थी, तुमने दुआ की, हमने तकदीर को पलट दिया। अब रसूल खुदा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जो पहला सवाल था वो जवाब कट गया था, नहीं दे पाए थे, वक्फ़ा हो गया था। उसमें आप अपनी बेटी को तालीम फरमाते हैं, कहते हैं बेटा एक जुम्मे की शब में एक ऐसा टाइम है दुआ का कि उस टाइम दुआ रद्द नहीं होती। बोला बाबा वो कौन सा टाइम है जिस टाइम दुआ रद्द नहीं होती? बोले जब सूरज निफ्स ग़ुरूब हो जाए उस टाइम तुम दुआ करो परवरदिगार से, तो उस टाइम तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी। और उसके साथ एक दुआ तालीम फरमाते हैं अपनी बेटी को, कहते हैं बेटा ये ज़रूर पढ़ो, सुबहान अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नान या मन्नान या बदीओ और समावात वल अर्ज़ या ज़ुल जलाल वल इकराम है। और उसके बाद दरूद पढ़ो जी। फिर फरमाते हैं लामा साहब, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं, बल्कि दो कॉल्स हैं हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मैम एक्चुअली मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। मैंने ज़कात के बारे में मुफ्ती साहब से पूछना था कि मेरा इस टाइम राइट नाउ मेरा कोई बिजनेस नहीं है और मेरे काफी पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी काफी जगह पे, और वहाँ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, या अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट, और जो मेरे साथ डील हुई मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो क्या मेरे पर ज़कात किस तरीके से मेरे पर वाजिब होगी या कैसे मैं दे सकता हूँ ज़कात? कोई वजाहत आप चाहेंगे? की अमाउंट क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इस वक्त आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? समथिंग कोई मेरा ख्याल 50 लाख के करीब करीब। और आपका कुल असासा जो साल भर आपके पास रहा हो, जो आपका असासा है, एसेट है आपका?
नहीं, वो कुछ भी नहीं, मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा घर है और यहाँ मैंने जो एक प्लॉट लिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। इस पे हम बात करते हैं, एक और कॉलर से बात कर लेते हैं पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मेरा ये अलामा साहब से सवाल है कि अभी इन्होंने दुआ के बारे में जी ये जो बात की है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी वास्ता दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वास्ता दिया, हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया, क्या ये इसकी कोई मुस्तनद इनके पास दलील है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये दोनों सवाल मैं आपके पास ले जाती हूँ। मुफ्ती साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ज़कात से रिलेटेड है। अक्सर लोग कहते हैं कि एसेट तो होता है, जैसे घर है या प्लॉट है, उसको लिक्विडिफाई तो नहीं कर सकते, कैश इतना नहीं है, तो आप थोड़ा इस मसले पे बहुत मुख्तसरन मैं उसूल जिक्र कर देता हूँ, सब इससे हल कर सकते हैं। सोने पर, चांदी पर, सामान तिजारत पर और नकदी पर ज़कात होती है। बेशक सोने की रकम है 7.5 तोले सोना, चांदी है 52.5 तोले चांदी, या इतनी ही रकम की हाजत असलिया से ज़ायद या इतनी ही रकम का सामान तिजारत। नावाडेज़ सामान 52.5 तोले चांदी का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 36,000 रुपये चंद 100 रुपये है जी। तो 36,000 रुपये के अराउंड अगर किसी के पास रकम हो या इतने का सामान तिजारत हो और उस पर साल गुजर जाए तो फिर साल गुजरने के बाद उसे 2.5% अदा करना होता है। अभी भाई से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 50 लाख रुपए के अराउंड उनकी इन्वेस्ट है, जो कि दर हकीकत सामान तिजारत कह लीजिए या इन्वेस्ट कह लीजिए, तो उस पर ज़कात अदा करना होगी। दर हकीकत होता यह है कि नफ़े पर ज़कात नहीं होती, सामान तिजारत पर। जैसे मैंने एक शॉप ली है और मेरी शॉप में 20 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल सामान रखा है, तो हर साल उसका 2.5% देना होगा। तो ये हिसाब कर लें और कुल अमाउंट का 2.5% ये ज़कात में अदा करें। अभी अगर बिलफर्ज इनके पास नहीं है तो इनके लिए ये रुख्सत मौजूद है कि जब इनके पास माल आ जाए तो फिर ये उससे ज़कात अदा कर लें, इस इरादे के साथ कि इंशाल्लाह ज़कात देने की वजह से बरकत हो जाएगी और जो इस वक्त थोड़े से हालात क्राइसिस में चल रहे हैं वो निकल जाएंगे। हम बाज़ औक़ात बच रहे होते हैं कि शायद बचने की वजह से बच जाएगा, तो कसरत की दुआ नहीं करनी चाहिए, बरकत की दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कसरत होकर भी क़िल्लत आ जाती है, लेकिन जहाँ पर बरकत हो वो थोड़ा भी हो तो फिर बहुत हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत बात। एक और मेरे पास ऑनलाइन इसी से रिलेटेड सवाल है। सीनियर सिटीजन्स ये पूछना चाहते हैं कि रिटायरमेंट का उनका फ़ंड या पेंशन का फ़ंड होता है, वो उसी से गुजर बसर कर रहे हैं और कई दफ़ा उनको बैंक्स की मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उस मामले में फिर ज़कात किस तरह कैलकुलेट की जाएगी और किस तरह उन पर वाजिब होती है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। कॉल कर सकते हैं अपने सवालात के जवाब के लिए ऑन 0800 14455। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल जो हमारे पास ऑनलाइन आया, ट्विटर पे आया कि जी अगर सीनियर सिटीजन्स हैं अपने पेंशन फ़ंड को कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और हर साल उसी में से थोड़ा बहुत निकाल के गुजर बसर कर रहे हैं, तो उस पर ज़कात का मामला किस तरह उन पर आता है और किस तरह उसको अदा करें? मुफ्ती साहब थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। सेविंग्स में आता है, जो खर्च कर रहे हैं उस पर तो ज़कात नहीं है, वो खर्च हो गया। जो बचा हुआ है वो देखा जाएगा निसाब तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा तो ज़कात नहीं होगी। अगर पहुंच रहा है और साल पूरा हो गया और निसाब वही है जो मैंने अभी जिक्र किया था, 52.5 तोले चांदी की रकम जो तकरीबन 36,000 रुपये समथिंग बनती है, तो फिर उसका 2.5% अदा करना होगा। और अगर खर्च करने के बाद निसाब जितनी रकम नहीं बचती तो फिर अदा नहीं करना होगा। अच्छा, हम कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, हम ये तो मानते हैं कि ऑफकोर्स हमारा यकीन, हमारा ईमान यही है कि दुआएँ रद्द नहीं होती हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। लेकिन कुछ ख़ास लोगों की, यानी कुछ ख़ास उनके अंदर अगर बुराइयाँ हों तो कहा जाता है कि दुआएं कबूल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर वालिदैन का नाफरमान हो, इसके अलावा भी और कोई निशानियां हैं वो उन लोगों की जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती? देखिए, सरकश किस्म के जो लोग होते हैं उसमें मुख्तलिफ गुनाह आते हैं। उनके बारे में रिवायात में आता है कि अल्लाह उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता, जिनमें वालिदैन का नाफरमान है, शराब का आदी है, बदकारी का आदी है, सूद का लेन देन करने वाला है, जुल्मन लोगों को कत्ल करने वाला है। यानी जो ये बड़े बड़े जुर्म हैं इनकी अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाता, लेकिन कब तक? जब तक कि तौबा ना करें। वरना तौबा तो कोई भी कर ले तो अल्लाह ताला तो तौबा को कबूल फरमाता है। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, के गुनाह से तौबा करने वाला यूँ हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। लेकिन रमज़ान में सहर,
इफ्तार, तरावी और सहर के वक्त 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ कर दुआ करना, ये वो औक़ात हैं जिन्हें क़बूलियत के औक़ात कहा जाता है। दुआ की क़बूलियत के औक़ात और दुआ की क़बूलियत के मकामात, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। कभी मौका मिलेगा तो हम तफ़सीलन इस पे बात करेंगे कि औक़ात कौन से हैं और फिर मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में मकामात कौन से हैं और फिर उनकी क्या अहमियत है। लेकिन सिर्फ इतना कह दूँ, एक होता है किसी से दुआ करवाना और एक होता है किसी से दुआ लेना। आप अम्मी को कहें कि अम्मी दुआ कर दीजिए, ये मज़ेदार बात नहीं है। आप खिदमत ऐसी कीजिए कि उनके दिल से ख़ुद दुआ निकले। वो जो दुआ निकलती है उसकी फिर अपनी बात होती है। हम आजकल दुआ का कह देते हैं एक नॉर्मल लाइफ के अंदर, वो मज़ेदार बात नहीं है। आप खिदमत ऐसी करें कि सामने वाला ख़ुद दुआ दे, और जब वो ख़ुद दुआ देगा तो वो यकीनन अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक़ में रद्द नहीं की जाती। सुभान अल्लाह। जी, लेकिन अभी तो आप यहाँ पे वालिदैन का हवाला दे रहे हैं या वो लोग जो हमारे करीब हैं और ऑलरेडी हमारे लिए दुआ गो होते होंगे, लेकिन ये जो इर्द गिर्द हम अक्सर देखते हैं कि जी फ़लाने बंगाली बाबा, उनसे दुआ कराइए और तमाम की तमाम आपकी तमन्नाएं पूरी होंगी, महबूब कदमों में होगा, पसंद की शादी होगी, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जब तक हमारी कौम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं तो इनके आस्ताने चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। ज़ाहिरी असबाब तो यही नज़र आते हैं। अल्लाह वालों के पास बैठें, नाम से ज़ाहिर हो रहा होता है और फिर उनकी गुफ्तगू बता रही होती है कि वो जाहिल मुरक्कब और जाहिल मुतलक़ हैं। तो फिर आप उनके हुसूल माल का ज़रिया बन रहे हैं। लुटना है, लुटते रहिए। हमने तो आपको ये बताया कि अम्मी से दुआ करवाइए। घर में हमारी जन्नत होती है, हम दूसरों के पास जा रहे होते हैं और उनके आमाल भी गैर शरई होते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उसका रब है तो तुम्हारा भी रब है ना, तुम खुद दर्द दिल के साथ सवाल करो। सबसे बड़ी मिसाल आपको फ़ौरन यही पता चल जाएगी कि कोई नजिस काम या कोई आपको गैर शरई काम की तरफ अगर माइल किया जा रहा है तो उससे किस तरह आपकी दुआएं या आपकी नेक तमन्नाएं पूरी हो सकती है, इस पर गौर कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अनफॉर्चुनेटली आपका रब्ता नहीं हो पा रहा। 0800 14455 पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लामा साहब, आप बताइए इस हवाले से आपका क्या कहना है कि लोग मेरे ख़्याल में या तो उजलत में होते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है अपनी चीज़ों को पा लेने की, दुआओं को कबूल कराने की, किस तरह इस तरह के लोगों के झांसों में आ जाते हैं? देखिए, बात यह है कि वो कहते हैं कि ये अंगूठी पहन लो ये हो जाएगा, ये दुआ पढ़ लो ये हो जाएगा, ये वजीफ़ा कर लो ये हो जाएगा। वो बड़े आसानी से उसको देखता है, पीछे देखता है और मुस्कुराता है, कहता है पहले अपना भला तो कर लो। जिससे अपना भला नहीं हो रहा वो कौम का भला कर रहा है, उम्मत का भला कर रहा है, ऐसा नहीं है। मुत्तकी परहेज़गार लोग अलग होते हैं। और दूसरी बात यह कि जो दुआ के हवाले से मैं एक बात कहता चलूँ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है, बड़ी अहम बात है कि दुआ तो सब करते हैं। आप कहते हैं जब दुआ तुम्हारी ख़त्म हो जाए तो एक जुमला ज़रूर कहो, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीउल अज़ीम। जब तुम ये जुमला कहते हो तो खुदा फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसने दुनिया से रिश्ता तोड़ के अपने को मेरे हवाले कर दिया है, अब इसकी दुआ को मुस्तजाब कर दो। सुभान अल्लाह। तो दुआ के लिए कोई भी टाइम नहीं है, आप कभी भी तौबा कर सकते हैं। आप एंड में तौबा कर सकते हैं, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल उस टाइम भी तौबा कर सकते हैं जब आपको जहन्नुम में लेके जाया जा रहा, आपका कदम रखना है, आप पीछे मुड़ के बंदा देखता और होता है कि मालिक तू मुझे माफ़ नहीं कर सकता मुझे, तो खुदा कहता है मैं उस टाइम भी माफ़ कर दूँगा। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, एक और सवाल हमारे पास आया है। जिस तरह गुनाहों का जिक्र हो रहा है या बड़े जो आपने ख़ुद कहा कि जुल्म है या सरकशी के ज़मरे में आता है, किसी ने सवाल किया है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो क्या उसकी भी माफ़ी अल्लाह ताला देते हैं? और उसकी कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है सिवाय शिर्क के, कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। तो ये जितने भी गुनाह कबीरा हैं, ऐसा नहीं है कि इनको करने की वजह से तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। अगर अपने रब की तरफ बंदा रुजू करता है और वो कब्र की मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाता है। लेकिन नदामत हो, कानों को हाथ लगा लेना तौबा नहीं है। सुबह तौबा करना और शाम को फिर उसी गुनाह में मुब्तला हो जाना, ये तौबा नहीं है। तौबा का मतलब है माजी पर नदामत, प्रेजेंट आप गुनाह छोड़ चुके हों और फ्यूचर में उस गुनाह को ना करने का अज़्म समीम हो। ऐसी तौबा करके फिर अगर तकाज़ा बशरियत से गुनाह हो जाए फिर आप रुजू करें तो अल्लाह माफ़ फरमाता है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर बंदा एक दिन में
70 मरतबा अल्लाह से सच्ची तौबा करे तो अल्लाह ताला उसे भी मुआफ़ करता है। लेकिन जो कानून है उसके तहत क़िसास या दियत उससे ली जाएगी और उसकी तौबा उसका और उसके रब के दरमियान का मामला होगा अगर वो मुसलमान है। लेकिन अगर कोई किसी मुसलमान को हलाल समझ के कत्ल करता है तो फिर तो कुरान की आयत का इनकार करके वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो फिर उस पर तौबा यानी तजदीद ईमान, तजदीद निकाह वगैरह लाजिम होगा। अच्छा, एक और इसी में वजाहत कीजिएगा क्योंकि कत्ल की हम यहाँ पे एक तरह से बात कर रहे हैं, क़िसास का भी आपने मसला बताया, लेकिन आजकल जो ये बड़ी ही एक खौफनाक रविश नज़र आती है लोगों को जला देने की, इसके हवाले से दीन हमारी कैसे रहनुमाई फरमाता है? दरिंदगी है, वहशियत है, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी मज़म्मत के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं। दीन में इसकी इजाज़त हो ये तो हो ही नहीं सकता। इस्लाम सलीमुन से है सलामती। हत्ता कि कुफ़ार जब मुसलमान जंग किया करते थे तो वो मुसलमानों का मुसला कर दिया करते थे, नाक काट देते थे, कान काट देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार का मुसला करने से भी मना कर दिया, कुफ़ार का जिनसे जंग हो रही है और जो जंग में मारे गए हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी मुसलमान को जलाने की या उस पर तेज़ाब फेंक देने की, चाहे वो गैर मुस्लिम ही हो, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और जो लोग गैरत के नाम पर इस तरह की हरकत करते हैं वो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से भी वाकिफ़ नहीं हैं। और ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी क़ब्र और आखिरत की फ़िक्र करें कि आज उन्होंने अल्लाह के बंदे या बंदी के साथ गलत किया है, कल क़ब्र के अंदर उनके साथ भी गलत होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे गुनाह करने वाले बच जाते हैं लेकिन अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच सकता, लिहाजा इसको किसी भी सूरत में इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मेरे ख्याल में बहुत अहम नुक्ता आपने यहाँ पे उठाया क्योंकि 2 रोज़ कबल भी हम देखते हैं कि आज इतने तरक्की याफ्ता ज़माने में भी हमारे सामने ऐसी मिसालें मिलती हैं जब एक 90 साला गैर मुस्लिम शख्स पे तशद्दुद किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रोज़े के जो इफ्तार से पहले का वक्त था उसमें कुछ नोश फरमा रहे थे, कुछ खा रहे थे। आई थिंक इतनी टॉलरेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को समझें और उसी वुसअत के साथ जिस तरह हमारे दीन ने मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया है उसी को आगे लेके चलें। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है लेकिन कल हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे शाम 6 बजे और मज़ीद मसाइल को डिस्कस करेंगे और आपके क्वेश्चंस का भी हल निकालने की, जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।